एपिसोड 41 भाग 1 गुरुकुल की दूसरी परीक्षा और शंखनाद का आगमन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय अगली सुबह नाग दर्शन विद्यापीठ का द्वितीय क्षेत्र। रुद्र ने अब तक 3 नाग रेखाएं जागा ली थीं। अब वह प्रवेश कर रहा था दूसरे स्तर की गुरुकुल परीक्षा में, जहां केवल वे ही जाते थे जिनमें असाधारण आत्मबल होता था। गुरु आरक्तवान ने कहा, ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र में तुझे 2 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली, मित्रता की परीक्षा। दूसरी, रक्त संघर्ष की पहली भेंट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दो प्रवेश द्वार शून्य रेखा से संचालित द्वार। रुद्र जैसे ही द्वार के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुला नहीं, बल्कि उस पर कुछ श्लोक खुदे हुए थे। ग्रेटर देन, जहां मित्र का शंख बजे और रक्त बहकर भूमि पिए, वहीं योद्धा जन्मता है। रुद्र सोच में पड़ गया। तभी उसके पीछे से एक तेज सीटी सी गूंज उठी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धमूर्ति नागभूत योद्धा शंखनाद का आगमन। एक लंबा नीले वस्त्रों में लिपटा योद्धा सामने आया। उसके हाथ में एक प्राचीन शंख था, जो उसके आदेश पर वायु को चीर सकता था। ग्रेटर देन, मैं हूं शंखनाद, नागभूत वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। ग्रेटर देन, और आज से तेरा पहला रक्त सहयोगी। रुद्र ने पूछा, ग्रेटर देन, तू मुझे जानता है? ग्रेटर देन, मैं तुझे नहीं, तेरे भीतर के राहुल को जानता हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परीक्षा का आरंभ। रक्त भूमि द्वंद्व। जैसे ही दोनों ने द्वार पर हाथ रखा, भूमि कांप उठी और वे नीचे गिर पड़े। एक विशाल रक्तभूमि कक्ष में चारों ओर धुएं, छायाएं और प्राचीन योद्धाओं की मूर्तियां थीं। तभी उनमें से एक मूर्ति सजीव हुई। ग्रेटर देन, स्वागत है वंशजों। अब दिखाओ, क्या तुम में साथ में लड़ने की क्षमता है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र और शंखनाद की पहली जोड़ी लड़ाई। मूर्ति ने रक्त भाला उठाया और रुद्र पर झपट पड़ी। रुद्र ने रक्त कुंडल से वार किया, पर मूर्ति ने झटका देकर उसे दूर फेंक दिया। शंखनाद ने शंख फूंका, ध्वनि लहर बनकर मूर्ति को स्तब्ध कर गई। रुद्र ने मौके का फायदा उठाया और सीधे रक्त कुंडल उसके हृदय में भोंक दिया। मूर्ति चटक कर वहीं ढेर हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोस्ती की पहली गूंज। शंखनाद ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। ग्रेटर देन, अब से हम दोनों इस रक्त प्रतिज्ञा में साथी हैं। रुद्र ने भी हाथ थामा। ग्रेटर देन, और जब तक मेरी रेखाएं जलती रहेंगी, मैं तेरे साथ रहूंगा। हंसिया चांद रात्रि। रक्तभूमि कक्ष के बाहर एकांत शिला पर लड़ाई के बाद रुद्र और शंखनाद थोड़ा विश्राम कर रहे थे। रुद्र ने पूछा, ग्रेटर देन शंखनाद, तू मेरे बारे में बहुत जानता है, पर तू कौन है? शंखनाद की आंखें एकाएक गंभीर हो गईं। ग्रेटर देन, मैं नागभूत वंश का हूं, एक ऐसा वंश जिसे चंद्र नागों ने धोखे से समाप्त कर दिया था। ग्रेटर देन, मेरे पूरे कुल को एक ही रात में चंद्रनील ने जला डाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या चंद्रनील चंद्र नागों का अर्ध दैत्य योद्धा। ग्रेटर देन, वो अर्ध दैत्य है, आधा मानव आधा चंद्र नाग। उसका शरीर चंद्र ऊर्जा से चलता है और आत्मा में निशाचर दंश भरा है। शंखनाद की मुट्ठी भींची हुई थी। ग्रेटर देन, आज तू मेरा मित्र है रुद्र, लेकिन अगर चंद्रनील सामने आया तो मेरे भीतर की आग सब कुछ जला सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर गुरुकुल परीक्षा का दूसरा चरण ब्रह्मद्वार। दोनों अब परीक्षा के दूसरे चरण में पहुंचे, जहां एक बड़ा दर्पण द्वार था। ग्रेटर देन, ये है ब्रह्मद्वार, ये तेरी सबसे बड़ी कमजोरी सामने लाता है। रुद्र जैसे ही प्रवेश करता है, उसके सामने प्रिया की छवि दिखाई देती है, लेकिन वह रक्त से सनी हुई है। ग्रेटर देन, तू मेरी रक्षा नहीं कर सका, तेरी शक्तियां झूठ हैं। रुद्र की सांसें थमने लगी। उसके भीतर राहुल की आत्मा गरजी। ग्रेटर देन, ध्यान मत भटक, ये भ्रम है। रुद्र ने आंखें बंद की और रक्त कुंडल का नाम लिया। टक्कर भ्रम फट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या चंद्रनील की पहली छाया प्रकट। जैसे ही भ्रम द्वार टूटा, एक ठंडी हवा चली और एक छाया उभरी। लंबा काले वस्त्रों में ढका और आंखें नीले चंद्र संग्रह जैसी चमकती हुई। ग्रेटर देन, मुझे खोज रहे थे? ग्रेटर देन, मैं हूं चंद्रनील,
और तुम दोनों मेरी राह के कांटे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अग्नि संकेत और अगला टकराव। चंद्रनील ने हाथ घुमाया और पूरे कक्ष को नीली चंद्र ज्वालाओं में भर दिया। रुद्र और शंखनाद पीछे हटे, पर रुद्र ने देखा प्रिया की छाया फिर उसी जलते हुए दायरे में फंसी हुई थी। ग्रेटर देन, अब तेरे डर तेरी परीक्षा होंगे। फायर अदृश्य ब्रह्म कक्ष का जलता हुआ केंद्र। नीली ज्वालाएं अब चारों ओर फैल चुकी थीं। शंखनाद और रुद्र एक पत्थर की ओट में थे। चंद्रनील की छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। ग्रेटर देन, तुम दोनों अब मेरा खेल हो। रुद्र की आंखों में प्रिया की छवि बार बार उभर रही थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। लेकिन तभी योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज राहुल की आत्मा का जागरण। रुद्र के भीतर से राहुल की धधकती आवाज आई। ग्रेटर देन, कमजोरी मत बना अपने प्यार को, शक्ति बना उससे, क्योंकि हम वो हैं जो राख से भी अस्त्र बना लेते हैं। रुद्र की आंखें बदल गईं। 3 रेखाएं उसकी पीठ पर जगमगाईं और चौथी रेखा हल्की जलन के साथ चमकी। फायर चौथी नाग रेखा, संकल्प वेग रेखा, अभी पुनर्तः सक्रिय नहीं हुई थी, लेकिन उसकी पहली चिंगारी रुद्र को फुर्ती और धारदार चेतना दे चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर टकराव। चंद्रनील बनाम रुद्र और शंखनाद। शंखनाद ने शंख फूंका, जिससे एक ध्वनि रक्षक मंडल बना। रुद्र ने रक्त कुंडल घुमाया और ज्वालाओं की दिशा मोड़ दी। चंद्रनील ने अपना अर्ध दैत्य स्वरूप दिखाया। उसके सिर पर चंद्र सर्प की आकृति थी और उसकी आंखें नीले तांडव में जल रही थी। ग्रेटर देन, आओ देखूं नाग रक्त की ये संकल्प चिंगारी कितनी देर टिकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लड़ाई। चंद्रनील ने चंद्र चक्र फेंका। रुद्र झुका। शंखनाद ने ध्वनि से उसका मार्ग मोड़ा। रुद्र ने छलांग लगाकर रक्त कुंडल से सीधा वार किया, पर चंद्रनील की त्वचा चंद्र पत्थर से बनी थी। टन आघात टकराकर पलट गया। ग्रेटर देन, हमें साथ में वार करना होगा। शंखनाद। दोनों ने एक साथ एक समवेत वार किया। ध्वनि और रक्त ऊर्जा ने मिलकर चंद्रनील की एक भुजा घायल कर दी। वह चीखा, लेकिन मुस्कुराया भी। ग्रेटर देन, अब आया मजा। अगली बार मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, तुम्हारी आत्माएं चुराने आऊंगा। और वो छाया बनकर गायब हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लड़ाई के बाद रुद्र की चौथी रेखा जागने की तैयारी। रुद्र के भीतर अब चिंगारी से आग बनने लगी थी। चौथी रेखा धीरे धीरे उसकी पीठ पर पूर्ण रूप से बन रही थी। गुरु आरक्तवान दूर खड़े थे। ग्रेटर देन, अब यह बालक नाग रक्त की गति को छू रहा है। चौथी रेखा उसकी नियति बदल देगी। सूर्योदय दृश्य। रक्त भूमि के बाहर प्राचीन साधना शिला पर रुद्र एकांत में बैठा था। 3 रेखाएं जल रही थीं और चौथी रेखा अब पूरी तरह आकार ले रही थी। उसके चारों ओर नीली भस्म की लहरें उठ रही थीं। बवंडर चौथी रेखा, संकल्प वेग रेखा, जैसे ही पूरी बनी, रुद्र के शरीर में नाग वेग की ध्वनि गूंज उठी। अब उसकी गति और मनोबल सामान्य योद्धाओं से कई गुना अधिक हो चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल रहस्यमयी पुस्तक रक्तगंधा व्रंथ। गुरु आरक्तवान ने रुद्र को एक पुरानी पुस्तक दी। ग्रेटर देन, ये है रक्तगंधा व्रंथ, नाग रक्त योद्धाओं की विलुप्त साधनाओं की पुस्तक। ग्रेटर देन, पर इसे पढ़ने के लिए तुझे मृत योद्धा की छाया से अनुमति लेनी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खोपड़ी मृत योद्धा वेत्रनाग की वापसी। रुद्र ने जब पुस्तक खोली, वहां से एक काले धुएं की छाया उठी। ग्रेटर देन, मैं हूं वेत्रनाग, मृत नाग योद्धाओं का रक्षक। ग्रेटर देन, मुझसे बिना लड़े कोई भी इस ज्ञान को नहीं छू सकता। रुद्र ने रक्त कुंडल कसकर पकड़ा, लेकिन तभी वेत्रनाग ने जमीन से काली नाग लहरों की बाढ़ उठा दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वेत्रनाग बनाम रुद्र आत्मा की लड़ाई। इस युद्ध में शरीर नहीं, आत्मा टकरा रही थी। रुद्र के भीतर राहुल की आत्मा गरजी। ग्रेटर देन, इस बार तुम्हें डर नहीं, विश्वास करना होगा। रुद्र ने आंखें मूंदी और पहली बार अपनी रेखाओं से ऊर्जा बाहर खींची। चारों रेखाएं उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे वह स्वयं एक नाग चक्र बन गया हो। टक्कर धड़ाम। वेत्रनाग की छाया टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओपन बुक रक्तगंधा व्रंथ खुल गया।
वित्रनाग की आत्मा मुस्कुराई। ग्रेटर देन तू योग्य है। अब सीख वो ज्ञान जो नाग कुल की अंतिम आशा था। रुद्र की आंखों के सामने भाषाएं, मंत्र और शरीर के अंदर की ऊर्जा संरचना खुलने लगी। अब वह जानने लगा था कैसे शक्ति के 7 स्तर, हर एक में 9 भाग, कैसे साधना के साथ चरण दर चरण खोले जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा भाग के अंत में शंखनाद का रहस्य। दूरी पर खड़ा शंखनाद अपना शंख लिए सोच में डूबा था। ग्रेटर देन रुद्र की रेखाएं तो जाग रही हैं, पर क्या मैं अपने अतीत से कभी आजाद हो पाऊंगा? और तभी एक काली परछाई उसके पीछे आ खड़ी हुई। हंसिया चांद दृश्य, शंखनाद और वह काली परछाई। शंखनाद अकेले खड़ा था, उसकी आंखें रुद्र की दिशा में टिकी थीं, लेकिन उसके पीछे जो खड़ा था वो कोई साधारण छाया नहीं थी। ग्रेटर देन तू अब भी रुद्र के साथ है। क्या भूल गया? उसका पूर्वज ही तेरे कुल का विनाश था। शंखनाद की मुट्ठी कांपी। ग्रेटर देन, मुझे सब याद है, लेकिन अब मैं बदले से नहीं, प्रतिज्ञा से बंधा हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज रुद्र रक्तगंधा व्रंत से पहला मंत्र। रुद्र अब रक्तगंधा व्रंत से अभ्यास कर रहा था। उसकी चौथी रेखा अब स्थिर हो चुकी थी और उसने पहली बार पंचनाग चक्र का ज्ञान पढ़ा। यह एक ऐसी विधा थी जिसमें पांचों रेखाएं एक साथ ऊर्जा प्रवाह करती हैं, लेकिन रुद्र के पास अभी चौथी ही रेखा थी। ग्रेटर देन, मुझे पांचवी रेखा की चिंगारी चाहिए, उसके बिना ये चक्र अधूरा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर गुरुकुल की अगली घोषणा, तांडव रेखा वलय। गुरु आरक्तवान ने सब छात्रों को इकट्ठा किया। ग्रेटर देन, अब समय है तुम्हारी अगली परीक्षा का। जो कोई भी पंच रेखाओं की चिंगारी चाहता है, उसे प्रवेश करना होगा। तांडव रेखा वलय में सभी छात्रों के चेहरों पर भय था। ग्रेटर देन, ये वलय एक बंद पर जीवित जीव क्षेत्र है, हर घड़ी तुम्हारी रेखाओं को चुनौती देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र की तैयारी। रुद्र ने रक्तगंधा व्रंत बंद किया और आंखें बंद करके अपनी चारों रेखाओं को भीतर की ओर घुमाया। ग्रेटर देन, अब समय है भीतर की शक्ति को वलय में तौलने का। शंखनाद उसके पास आया। ग्रेटर देन, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी साथ हूं। रुद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ग्रेटर देन, तू अब मेरा रक्त साथी है और ये तांडव हम साथ झेलेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, वलय द्वार खुलता है। पूरा गुरुकुल हिलने लगा। धरती पर नाग शिलाएं कांपी और एक प्राचीन द्वार खुद खुल गया। ग्रेटर देन, स्वागत है नाग रक्त के ज्वालाग्रस्त योद्धाओं। तांडव रेखा वलय अब खुल चुका था। अंदर केवल वही बचेगा जिसके भीतर पांचवी रेखा की चिंगारी जागने की तमन्ना हो। एपिसोड 42 भाग 1, तांडव वलय की पहली आग और रुद्र की चेतना परीक्षा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा दृश्य, तांडव वलय का प्रवेश द्वार। रुद्र और शंखनाद वहां खड़े थे जहां धरती खुद कांप रही थी। वलय के द्वार के ऊपर लिखा था, ग्रेटर देन, जो भीतर गया वह या तो जागेगा या फिर भस्म होगा। रुद्र की आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसके पीछे बाकी छात्र थरथराए, लेकिन रुद्र आगे बढ़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर वलय का पहला परीक्षण, चेतना अग्नि। जैसे ही रुद्र ने वलय के प्रथम घेरे में पांव रखा, उसके सामने एक आग आकार लेने लगी, पर यह सामान्य आग नहीं थी। ये थी चेतना अग्नि, जिसमें रुद्र के भीतर की सारी यादें साकार होकर सामने आने लगी। ग्रेटर देन, मां की आंखें, छोटी बहन की मुस्कान, पिता की छाया और राहुल की आत्मा। उसके सामने 3 छायाएं खड़ी थीं। तीनों उससे कुछ कह रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेतना का खेल। पहली छाया, रुद्र, तू तो सिर्फ एक परित्यक्त राजकुमार है। दूसरी, तेरा कोई भविष्य नहीं, सब तुझसे श्रेष्ठ है। तीसरी, तू राहुल नहीं, न ही रुद्र, तू तो भ्रम है। रुद्र कांप गया, लेकिन तभी उसकी पीठ पर चारों रेखाएं एक साथ जल उठी। ग्रेटर देन, तू भ्रम नहीं, तू प्रतिज्ञा है। तू वो वंश है जो दुश्मनों की नसों में जहर बनकर बहेगा। टक्कर, चेतना अग्नि शांत हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शंखनाद का टकराव, आत्मबोध यक्ष। दूसरी ओर शंखनाद का रास्ता कहीं अधिक खतरनाक था।
उसके सामने उसके मृत भाई की आत्मा खड़ी थी। ग्रेटर देन टू रुद्र के साथ है, उसी वंश के साथ जिसने हमें जलाया। शंखनाद चुप था, उसके हाथ में शंख कांप रहा था, लेकिन फिर उसने सिर झुकाया। ग्रेटर देन, मैं शत्रु नहीं, अब प्रतिज्ञा हूं। रुद्र के साथ भाई की आत्मा मुस्कुराई और वलय मार्ग प्रशस्त हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का वलय का दूसरा चक्र खुलता है। रुद्र और शंखनाद अब वलय के अगले भाग में थे। यहाँ चारों ओर अदृश्य नाग आकार चलायमान थे और उनके बीच खड़ा था एक योद्धा जिसकी आंखों में नीला तांडव जलता था। ग्रेटर देन, मैं हूँ रेणुक तांडवी, इस वलय का रक्षक। अब पांचवी रेखा तभी जगेगी जब तू मुझे पराजित करेगा। ज्वालामुखी दृश्य तांडव वलय का मध्य भाग। चारों ओर गाढ़ा नीला धुआं, नीचे उबलता हुआ लावा और ऊपर नागमणि की चमक में नहाया एक वीर योद्धा रेणुक तांडवी। उसकी ऊंचाई 7 फुट से अधिक, शरीर पर चंद्र नाग कुल की कवच रेखाएं, हाथ में तांडव त्रिशूल। वह रुद्र की ओर देखकर बोला, ग्रेटर देन, तेरा शरीर योग्य है, लेकिन आत्मा अभी भी 2 है। रुद्र और राहुल, निर्णय कर, इस युद्ध में कौन लड़ेगा। रुद्र की आंखें चमक उठी। ग्रेटर देन, हम दोनों एक साथ लड़ेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टकराव प्रारंभ। रेणुक तांडवी त्रिशूल घुमाकर रुद्र की ओर बढ़ा। हर वार के साथ धरती फटने लगी, शिलाएं ताश की तरह उड़ रही थी। रुद्र ने पहली बार अपने चारों रेखाओं को घुमाकर रक्त नाग मुद्रा अपनाई। ग्रेटर देन, रक्त कुंडल रेखा आघात, टक्कर त्रिशूल और कुंडल टकराए। आकाश कांप उठा, लेकिन रेणुक तांडवी पीछे नहीं हटा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंदरूनी जागरण। पांचवी रेखा की पहली चिंगारी। रेणुक ने रुद्र को पीछे धकेला और उसकी छाती पर त्रिशूल की मूठ से प्रहार किया। रुद्र गिर पड़ा, लेकिन तभी उसके भीतर की चेतना फिर से गूंजी। ग्रेटर देन, राहुल की आत्मा, ये हारने का क्षण नहीं। पांचवी रेखा, तो नहीं बुलाएगा, वो खुद जागेगी। रुद्र ने आंखें मूंदी और उसके मन में मां की पुकार, बहन की हंसी, राज्य की बेबसी, सभी एक साथ लपट बनकर उठे। फायर। और तभी उसकी पीठ पर पांचवी रेखा की पहली चिंगारी सुलग उठी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र की वापसी। रक्त वेग मुद्रा। अब रुद्र की गति 3 गुना हो चुकी थी। उसने कुंडल को घुमाया, मंत्र फूंका। ग्रेटर देन, नाग रक्त की 5वीं कसौटी। रक्त वेग ध्वनि। रेणुक ने वार किया, लेकिन रुद्र अचानक गायब हो गया। पीछे से उसने उसकी भुजा पर तीव्र वार किया। चमकदार रक्त की लकीर छूट गई। रेणुक तांडवी पीछे हटा। पहली बार उसकी आंखों में आश्चर्य था। ग्रेटर देन, 5वीं रेखा, तो उसके द्वार पर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वलय टूटने लगा। जैसे ही वार पूरा हुआ, तांडव वलय की दीवारें दरकने लगी। गुरुकुल के द्वार पर खड़े गुरु आरक्तवान बोले, ग्रेटर देन, रुद्र अब उस पथ पर है जहां से लौटना केवल मृत शरीरों के लिए होता है। आकाशगंगा दृश्य। तांडव वलय का अंतिम स्तर। रुद्र के शरीर से अब 5 रेखाएं एक साथ जल रही थीं। चारों ओर नाग मंत्रों की गूंज। वातावरण में धधकती हुई ऊर्जा की लहरें। शंखनाद दूर खड़ा सब देख रहा था। ग्रेटर देन, ये रुद्र अब वो नहीं रहा जो पहली बार गुरुकुल आया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भीतर की लड़ाई। आत्मसंघर्ष का अंतिम द्वार। रुद्र को रोकने उसकी ही छाया प्रकट हुई। वो छाया जो राहुल की आत्मा से बनी थी, जो हर बार उसे चुनौती देती थी। ग्रेटर देन, तू मुझसे डरा था, तू चाहता था कि मैं तेरे अंदर समा जाऊं, पर तुझमें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रुद्र चुप रहा, फिर उसने कहा, ग्रेटर देन, अब तू डर नहीं, मेरी शक्ति है। और उसने छाया को अपने भीतर खींच लिया। उसी क्षण 5वीं रेखा पूर्ण जाग गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। वलय के केंद्र में प्रवेश। अब रुद्र वलय के केंद्र में पहुंच चुका था। वहां एक शिव आकार की नागशिला थी। उसके नीचे लिखा था, ग्रेटर देन, जिसने 5 रेखाएं पूरी की वही कर सकता है वलय के अंतिम रहस्य का उद्घाटन। रुद्र ने हाथ फैलाया और रक्त कुंडल शिला पर रखा। शिला से तेज लहरें निकली और उसके मस्तिष्क में विज्ञान, साधना और युद्ध की दुर्लभ विधाएं भरती चली गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
टक्कर वलय के टूटने से पहले गुरु आरक्तवान की घोषणा। गुरुकुल के बाहर गुरु आरक्तवान बोले, ग्रेटर देन वलय टूटने ही वाला है। जिसने रहस्य पा लिया वो अब वंश का भाग्य तय करेगा। और तभी रुद्र बाहर आया। उसकी आंखों में अब केवल आग थी। नाग रक्त की प्रतिज्ञा अब उसकी रगों में पूरी तरह से बह रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धमूर्ति छिपा विश्वासघाती प्रकट होता है। शंखनाद के पीछे एक और छात्र खड़ा था, अग्निशिखर। वो धीमे स्वर में बुदबुदाया, ग्रेटर देन 5वीं रेखा जाग चुकी है। अब उसे मारना और भी आवश्यक हो गया। उसकी आंखों में विष था। रात के सितारे दृश्य गुरुकुल सभा भवन। तांडव वलय से रुद्र के लौटने के बाद गुरुकुल में उत्सव सा माहौल था। हर छात्र, हर गुरु अब उसे एक योद्धा की तरह देख रहा था। लेकिन सबके बीच एक चेहरा छिपा था जो मुस्कुरा नहीं रहा था। अग्निशिखर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छल की योजना रक्त मिश्र जड़ी। अग्निशिखर अपने कक्ष में काले नाग रक्त से एक जड़ी तैयार कर रहा था। ग्रेटर देन वलय की आग से निकले योद्धा को बाहरी आघात नहीं मार सकता, पर जड़ी से उसकी 5वीं रेखा को उलझाया जा सकता है। वो इसे रक्तविरति तत्व कह रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। रुद्र का परीक्षण शक्ति सभा। गुरु आरक्तवान ने एक विशाल सभा बुलाई। ग्रेटर देन रुद्र 5 रेखाओं के साथ अब तुझे अपने समकक्ष योद्धाओं से शक्ति परीक्षा देनी होगी। रुद्र ने सिर झुकाया। उसने स्वीकार किया। सामने आया बलराम वज्र, वह योद्धा जिसकी 4 रेखाएं नाग शास्त्र में विख्यात थीं। ग्रेटर देन। मैं रुद्र को केवल सम्मान नहीं दूंगा, बल्कि आज उसका अस्तित्व परखूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र बनाम बलराम वज्र। रुद्र शांत था। उसने रक्त नाग मुद्रा अपनाई। 5 रेखाएं उसके शरीर से उठी, जैसे सर्प आकार लहरा रहे हो। बलराम ने वज्र नाग अस्त्र उठाया। ग्रेटर देन। आओ दिखाओ तांडव वलय से क्या पाया है। प्रहार शुरू हुआ। बलराम के वार तेज, घातक और सटीक थे, पर रुद्र अब एक अलग योद्धा था। ग्रेटर देन रक्त वेग 3रा सोपान। और एक ही क्षण में बलराम का अस्त्र हाथ से छूट गया। पूरे सभा भवन में सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जहरीला संकेत रेखा कांप उठी। जैसे ही रुद्र लौटा उसकी 5वीं रेखा हल्का सा कांपी। ग्रेटर देन। ये क्या था? मेरी ऊर्जा में कोई अजीब सी तरंग। तभी पीछे से अग्निशेखर आया और सिर झुकाकर बोला, ग्रेटर देन। शायद थकान हो। वलय की आग आसान नहीं होती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। आकाशगंगा दृश्य। रात का समय। गुरुकुल के ध्यान कक्ष में रुद्र ध्यान मुद्रा में था। उसके चारों ओर मंत्र ज्योतियां जल रही थीं। 5 रेखाएं मंद मंद चमक रही थीं, लेकिन भीतर कुछ गड़बड़ था। उसकी 5वीं रेखा कांप रही थी, जैसे कोई उसे भीतर से अस्थिर कर रहा हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रक्तविरति तत्व का प्रभाव। अग्निशेखर की चाल। रुद्र के शरीर में जो हलचल थी वह बाहरी नहीं, भीतर की थी। अग्निशेखर द्वारा दिए गए जड़ी मिश्रित द्रव्य का असर धीरे धीरे बढ़ रहा था। ग्रेटर देन। ये शक्ति नहीं छीनता, बल्कि चेतना को गुमराह करता है, जिससे आत्मा और रेखाओं का संतुलन टूटे। रुद्र की सांसें तेज होने लगी। आंखें खोलते ही उसे सामने एक छाया दिखी, नागिन आकृति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांप नागिन का पहला दर्शन। वह कोई स्त्री नहीं थी, वह थी आधी सर्प आधी स्त्री। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं। आवाज में मंत्र जैसी लहर। ग्रेटर देन। तू जागा है, पर तेरी रेखाएं अभी अधूरी हैं। रुद्र पीछे हटा। ग्रेटर देन। तुम कौन हो? वह मुस्कुराई। ग्रेटर देन। मैं हूं नागिन वासुंधरा, नाग कुल की छाया, जो केवल उनके पास जाती है जिनके रेखाएं 6वीं को छूने लगती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का 6वीं रेखा की दस्तक। रुद्र की पीठ पर अब 5 रेखाएं धीरे धीरे एक के बाद एक कांपने लगी। नागिन वासुंधरा ने हाथ बढ़ाया और उसके माथे को छुआ। ग्रेटर देन। तेरी आत्मा में राहुल की चेतना है, इसीलिए तेरी प्रगति तेज है। लेकिन ध्यान रख, 6वीं रेखा या तो जागृति देगी या फिर विनाश। रुद्र की आंखों में अब हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
छल और संकेत, अग्निशेखर की निगरानी। बाहर से सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन गुरुकुल की छत पर अग्निशेखर छिपा सब देख रहा था। ग्रेटर देन उस नागिन को भी वही मिल गया जिसे मैं रोकना चाहता था। वह अब नए दुष्ट योद्धा कुंडलिन से संपर्क करेगा, जो छठवीं रेखा से पहले रुद्र को मारने का आदेश लेकर आया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला अध्याय, शक्ति महासभा की घोषणा। गुरु आरक्तवान ने गुरुकुल के बीचों बीच घोषणा की, ग्रेटर देन रुद्र अब छठवीं सीमा की ओर है, इसलिए समय आ गया है एक नई शक्ति महासभा का, जहां हर राज्य के योद्धा एकत्र होंगे। ग्रेटर देन वहां जो बचेगा वही सातों रेखाओं की यात्रा पर आगे बढ़ेगा। एपिसोड 43 भाग 1, शक्ति महासभा और कुंडलिन का पहला हमला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्योदय दृश्य, नाग क्षेत्र का महान गुरुकुल सर्पलोक विद्यापीठ। पूरे नागवंश के चारों राज्यों के सर्वश्रेष्ठ रेखाधारी योद्धा यहां एकत्र हुए थे। शक्ति महासभा, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता था जिसने 5 या उससे अधिक रेखाएं पूर्ण रूप से साध ली हो। रुद्र पहली बार इतनी बड़ी सभा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ग्रेटर देन रुद्र सिंघानिया, पंचरेखा योद्धा, नाग रक्तधारी, सभी उसकी ओर देख रहे थे। कुछ में प्रशंसा थी, कुछ में भय और कुछ में द्वेष। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर कुंडलिन का आगमन। सभा के बीच गुरु आरक्तवान ने आवाज लगाई, ग्रेटर देन, और अब एक अतिथि योद्धा जो सीमांत क्षेत्र से आया है। छठी रेखा के द्वारपाल कुंडलिन। दरवाजे खुले और जैसे ही कुंडलिन भीतर आया, हवा ठहर गई। काले वस्त्र, गोल सांप जैसे कांधे पर उभरी रेखा, आंखें बिना पलक झपकाए। ग्रेटर देन, मैं आया हूं परीक्षण के लिए, और मेरी पहली लड़ाई रुद्र से होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभा के बाहर रुद्र को चेतावनी। नागिन वासुंधरा ने रुद्र को अकेले बुलाया। ग्रेटर देन, कुंडलिन वो द्वार है जो छठवीं रेखा के सामने खड़ा होता है। ग्रेटर देन, यदि तू उसे नहीं हरा सका, तेरी 5 रेखाएं राख हो जाएंगी। रुद्र ने आंखें बंद की और राहुल की चेतना भीतर से गूंजी। ग्रेटर देन, वो कोई साधारण योद्धा नहीं, मैं उसके जैसा पहले मर चुका हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रणभूमि तय। शक्ति महासभा का युद्ध अगली सुबह सर्प पर्वत की तलहटी में विशेष ढाल क्षेत्र में होगा, जहां कोई भी युद्ध शक्ति गुरुओं द्वारा नियंत्रित नहीं की जाएगी। हर वार असल होगा, हर घाव सत्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद रात्रि आत्ममंथन। रुद्र ध्यान में बैठा था। उसके भीतर अब 5 रेखाएं लगातार घूम रही थीं। ग्रेटर देन, कुंडलिन से पहले मुझे अपने भीतर की हलचल शांत करनी होगी। ग्रेटर देन, और छठवीं रेखा की दस्तक इस बार मुझे खुद बुलानी होगी। और उसी समय उसकी छाती के मध्य एक नई रेखा धीरे धीरे उभरने लगी। सूर्योदय दृश्य, सर्प पर्वत की तलहटी, विशेष ढाल क्षेत्र। पूरा गुरुकुल एकत्र था। सबकी निगाहें एक ही युद्ध पर टिकी थीं। रुद्र सिंघानिया बनाम कुंडलिन। गुरु आरक्तवान ने संकेत दिया। ढाल हटी, अब कोई सुरक्षा न थी। ग्रेटर देन, आज का युद्ध रेखाओं की सीमाएं तोड़ेगा और केवल एक बचेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला प्रहार, कुंडलिन की नागगति। कुंडलिन एक सांप की भांति जमीन पर घूम गया। उसकी रेखाएं काली थीं, जैसे धुआं उठता हो। ग्रेटर देन, नाग धूप गति। रुद्र समझ ही नहीं पाया कि वार कहां से आया। उसके कंधे पर तीखी चोट लगी, रक्त बहने लगा, पर रुद्र शांत रहा। ग्रेटर देन, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मेरी 5 रेखाएं मुझे संबल देती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर रुद्र का प्रत्युत्तर, रक्त नाग मुद्रा। रुद्र ने अपनी हथेलियों पर 5 रेखाएं जलाईं। ग्रेटर देन, रक्त नाग मुद्रा, द्वितीय चक्र। और उसने सीधे कुंडलिन की छाती पर वार किया। कुंडलिन थोड़ा पीछे हट गया, पर फिर भी मुस्कुराया। ग्रेटर देन, अच्छा था, पर मैं छठी रेखा का द्वारपाल हूं। अब असली खेल शुरू होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा कुंडलिन का रहस्य, रेखा का विलोपन मंत्र। कुंडलिन ने कुछ मंत्र पढ़े और रुद्र की 5 रेखाओं में कंपन होने लगी। ग्रेटर देन, ये क्या कर रहा है? मेरी रेखाएं शिथिल हो रही हैं। कुंडलिन हंसा। ग्रेटर देन, मैं तेरी शक्ति को नहीं मारता,
बस उसके मार्ग को धुंधला करता हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राहुल की आत्मा जागती है। अंदर से राहुल की चेतना जाग उठी। ग्रेटर देन रुद्र, तू अपनी शक्ति भूल गया है, पर मैं तेरी यादों में हूं। एक मंत्र याद कर, अणु रेखा संधि बिंदु। रुद्र ने मंत्र बोला और उसकी रेखाएं फिर से प्रज्वलित होने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर छठवीं रेखा जागृत। लड़ते लड़ते रुद्र के माथे पर तेज नीली ज्वाला फूटी और छठवीं रेखा उसकी पीठ पर उभरी। गुरुकुल कांप उठा। ग्रेटर देन छठवीं रेखा। अब रुद्र की गति कुंडलन से भी तेज थी। उसने 3 प्रहारों में कुंडलन को नीचे गिरा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुंडलन पराजित, रहस्य खुलता है। कुंडलन घुटनों पर था। उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, मैं हराया नहीं गया, मैंने रास्ता दिखाया है। ग्रेटर देन, अब तू तैयार है नाग कुल की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। और वह भूमि में समा गया जैसे किसी छाया का हिस्सा हो। आकाशगंगा दृश्य। शक्ति सभा के पश्चात कुंडलन की पराजय के बाद पूरे गुरुकुल में सन्नाटा और विस्मय था। रुद्र अकेले बैठा था। छठवीं रेखा उसके शरीर पर धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। ग्रेटर देन, मैंने उसे हराया, लेकिन उसने कहा, अब तू तैयार है। ग्रेटर देन, तैयार किसके लिए? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धमूर्ति गुरु आरक्तवान की गूढ़ बातें। गुरु आरक्तवान रुद्र के पास आए। ग्रेटर देन, आज तेरी रेखाएं मात्र योद्धा की नहीं रही, अब तू नाग कुल का वास्तविक उत्तराधिकारी बनने की ओर बढ़ रहा है। रुद्र चौंका। ग्रेटर देन उत्तराधिकारी? किस बात का? गुरु धीरे बोले। ग्रेटर देन रुद्र, तू केवल रेखाधारी नहीं, तू राजवीर सिंह नागवंशी का पुत्र है, नाग कुल के वैध उत्तराधिकारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर राजवीर सिंह नागवंशी गुमशुदा सम्राट। रुद्र की आंखें फैल गईं। पल भर को उसकी सांस थम गई। ग्रेटर देन, मेरे पिता, क्या वे जीवित हैं? गुरु ने सिर झुका लिया। ग्रेटर देन, गायब, पर मरे नहीं। ग्रेटर देन, और ये भी सच है कि जिस दिन तेरी छठवीं रेखा जागेगी, उस दिन नाग कुल में उनके बारे में पहला संकेत मिलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल। प्राचीन नाग लेखनी का उद्घाटन। गुरुकुल के मध्य प्राचीन ग्रंथ खोले गए। रुद्र को दिखाया गया नाग रक्त मंत्रांकित शिला, जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, जिस पुत्र की रेखा छह हो और रक्त में नाग की ज्वाला हो, वही खोलेगा अंतर्नाग द्वार। गुरु बोले, ग्रेटर देन, अब तुझे अंतर्नाग द्वार की खोज करनी होगी, जहां से तेरे पिता की खोज शुरू होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुप्त यात्रा की शुरुआत। गुरुकुल की अनुमति से रुद्र को अब गुप्त यात्रा पर जाना था। साथ थे वासुकी, उसका सर्प अनुचर, नागिन वासुंधरा, रहस्यमयी मार्गदर्शक, और शंखनाद, एक पुराने नाग योद्धा का वंशज। ग्रेटर देन, ये यात्रा ना तो केवल युद्ध होगी, ना ही केवल साधना, ये एक वंश की और आत्मा की तलाश है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का अंतिम दृश्य। रुद्र की मां की प्रार्थना। दूर अपने छोटे महल में रुद्र की मां एक दीपक जला रही थी। ग्रेटर देन, जिस दिन तेरे पिता लौटेंगे, वो दिन होगा जब मेरा बेटा सातों रेखाओं का स्वामी कहलाएगा। दीपक की लौ तेज जलने लगी और उसके साथ आकाश में एक नागाकार तारा चमक उठा। सूर्योदय दृश्य। नाग क्षेत्र के बाहर भोर की शुरुआत। रुद्र, वासुकी, नागिन वासुंधरा और शंखनाद 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अब उस जगह पहुंच चुके थे जहां प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अंतर्नाग द्वार की पहली छाया प्रकट होती है। वो जगह थी विष्ठल गुफा श्रृंखला, जहां सामान्य व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रवेश की शर्त, रेखाओं की गूंज। गुफा के द्वार पर एक पुराना नाग मंत्र उकेरा था। ग्रेटर देन, 6 रेखाओं का एकत्व और आत्मा का समर्पण, तभी खुलेगा द्वार जहां मृत भी जागते हैं। रुद्र ने अपनी छठवीं रेखा पर ध्यान केंद्रित किया। उसके शरीर से एक गूंज उठी। रेखाएं एक साथ कंपन करने लगी। गुफा की चट्टानों से नीली रोशनी फूटी और द्वार स्वयं खुल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा गुफा के भीतर अतीत की प्रतिध्वनि। अंदर प्रवेश करते ही रुद्र को अजीब सा सिर भारी लगने लगा। उसके चारों ओर छायाएं घूमने लगीं। एक पुरुष की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, यदि तू मेरा पुत्र है
तो तुझे ये सिद्ध करना होगा कि तू सिर्फ रेखाओं का स्वामी नहीं, बल्कि आत्मा का योद्धा भी है। रुद्र कांप गया। ग्रेटर देन ये मेरे पिता की आवाज थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छलावा युद्ध आत्मा बनाम भ्रम। अचानक उसके सामने 6 परछाइयां प्रकट हुई। हर एक ने रुद्र का रूप धारण कर रखा था, पर उनकी आंखों में लाल रोशनी थी। ग्रेटर देन हम तेरे भीतर के डर हैं, तेरी असफलताएं, तेरे रुकने के कारण। रुद्र ने आंखें बंद की। राहुल की आत्मा की आवाज भीतर से आई। ग्रेटर देन याद रख, ये तुझे नहीं मार सकते जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं खोता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रुद्र की प्रतिक्रिया आत्मा चेतना प्रहार। रुद्र ने शांति से अपनी हथेली बढ़ाई और एक मंत्र बोला। ग्रेटर देन नाग चैतन्य मंत्र सर्पदीप्ति रेखा संधान। एक तेज रोशनी उसके हृदय से फूटी और उन सभी छायाओं को विलीन कर दिया। गुफा के भीतर एक और द्वार खुला। अब वह द्वार नहीं, एक पोर्टल था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर पोर्टल से प्राप्त संदेश। पोर्टल से एक पुरानी पट्टिका निकली। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन जो इस द्वार को पार करेगा वही जानेगा राजवीर कहां और क्यों गायब हुआ। ग्रेटर देन पर हर उत्तर के साथ एक बलिदान भी होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद अंतिम दृश्य शंखनाद की आंखों में छुपी सच्चाई। जैसे ही रुद्र ने पट्टिका उठाई, शंखनाद की आंखों में हल्का कंपन हुआ। वासुंधरा ने उसे गौर से देखा। ग्रेटर देन शंखनाद, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। शंखनाद मुस्कुराया। ग्रेटर देन मेरे कुछ सच रुद्र को सही समय पर ही जानने चाहिए। आकाशगंगा दृश्य अंतरनाग पोर्टल के भीतर। जैसे ही रुद्र, वासुकी, वासुंधरा और शंखनाद पोर्टल द्वार से गुजरे, वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ना आकाश था ना धरती, सिर्फ ऊर्जा, चलती बहती घूमती हुई ऊर्जा। ग्रेटर देन ये कौन सी जगह है? मेरे रेखाएं स्थिर हो गई हैं। वासुंधरा धीरे से बोली। ग्रेटर देन ये है कालशून्य लोक, जहां समय नहीं चलता और आत्मा अपने आप से मिलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सैंड टाइम कालशून्य लोक की पहली चुनौती। चारों के सामने एक पत्थर का स्तंभ उभरा। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन केवल वो जो अपने भीतर के पूर्वज को जानता हो वही यहां से आगे बढ़ सकता है। रुद्र की आंखें बंद हुईं और एक दमदार स्मृति उभरी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। याद पिता और एक शिष्य की बात। एक गहरी थकी हुई आवाज गूंजी। राजवीर सिंह की। ग्रेटर देन रुद्र, यदि कभी तू मेरी खोज में निकले तो सावधान रहना अभिमंत्र से। वो मेरा शिष्य था, पर अब मेरी हत्या का कारण। रुद्र कांप उठा। ग्रेटर देन अभिमंत्र। ग्रेटर देन यानी पिता की गायब होने की जड़। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धमूर्ति अभिमंत्र का आगमन। और जैसे ही उसका नाम लिया, एक छायाचित्र सामने प्रकट हुआ। अभिमंत्र, एक लंबा तेज आंखों वाला नाग योद्धा, जिसके शरीर पर 7 झिलमिलाती रेखाएं थीं। ग्रेटर देन रुद्र, तेरे पिता ने मुझे वचन दिया था, नाग कुल मुझे सौंपेंगे, पर उन्होंने तुझे चुन लिया। ग्रेटर देन अब तुझे भी मिटाना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र बनाम अभिमंत्र पहली मुठभेड़। बिना समय का युद्ध, बिना गुरुत्व के युद्ध, बिना सीमाओं के युद्ध। अभिमंत्र हवा में विलीन हुआ और सीधा रुद्र के गले पर वार किया। रुद्र गिरा, पर उसके भीतर राहुल की आत्मा चेतावनी दे चुकी थी। ग्रेटर देन उसकी रेखाएं भ्रम पैदा करती हैं। तू देख नहीं, अनुभव कर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर आत्मा रेखा विस्फोट। रुद्र ने अपनी 6 रेखाओं को एक बिंदु पर केंद्रित किया और कहा, ग्रेटर देन नाग आत्मा रेखा संघात मंत्र। एक तेज नील प्रकाश उसके चारों ओर फैला और अभिमंत्र के 7 रेखाएं धीरे धीरे टूटने लगी। अभिमंत्र चौंका। ग्रेटर देन ये कैसे संभव है? तो केवल 6ठी रेखा पर है। रुद्र की आंखें चमकी। ग्रेटर देन मेरे पास राहुल की यादें हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खानेदार झंडा अंतिम दृश्य अभिमंत्र की चेतावनी। अभिमंत्र पीछे हटा, आकाश की ओर देखा। ग्रेटर देन मैं अभी गया नहीं हूं। अगली बार जब मिलूंगा, तेरी 7वीं रेखा जागने से पहले तुझे खत्म कर दूंगा। और वो एक शून्य में समा गया। रुद्र गिर पड़ा, पर उसकी 6वीं रेखा अब स्थिर हो चुकी थी।
प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 44 भाग 1 नाग कुल की राजनीति और शंखनाद का राज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय दृश्य कालशून्य लोक से लौटने के बाद नागकुल का द्वार। रुद्र, वासुकी, वासुंधरा और शंखनाद अब कालशून्य लोक से नागकुल की राजधानी नागगढ़ लौट चुके थे, लेकिन गेट पर खड़े सैनिकों ने रुद्र को देखकर भौहें तान ली। ग्रेटर देन तुम्हारे पास प्रवेश की अनुमति नहीं है। छठी रेखा के बावजूद तुम्हारा रक्त प्रमाणित नहीं। रुद्र कुछ बोलने ही वाला था, तभी वासुंधरा आगे बढ़ी। ग्रेटर देन ये केवल योद्धा नहीं, नागकुल के पूर्व सम्राट राजवीर सिंह नागवंशी का पुत्र है। सैनिक ठिठक गए, अब उन्हें कुछ कहना भारी था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुकुट राजनैतिक सभा का आयोजन। नागकुल की प्रमुख सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित थे कुल प्रधान धूम्रकेतु नाग, राजनीति विशेषज्ञ रक्तेश और पूर्व सुरक्षा प्रमुख करकोटक। रुद्र को मध्य में खड़ा किया गया। धूम्रकेतु बोले, ग्रेटर देन तुम कहते हो कि तुम राजवीर सिंह के पुत्र हो, तो प्रमाण दो। रुद्र ने अपनी छठवीं रेखा जलाई। नीली लपटें उसके पीठ से फूटी। पूरा कक्ष कुछ पल को कंपित हुआ। करकोटक उठा। ग्रेटर देन ये रेखा राजवीर की रक्त रेखा है, पर क्या ये सबूत है कि ये लड़का नागकुल के योग्य है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्माइल विद हॉर्न्स कुल प्रमुख की चाल। धूम्रकेतु मन ही मन मुस्कुराया। ग्रेटर देन हमें इसे अभी नहीं अपनाना चाहिए, पहले इसकी परीक्षा होनी चाहिए। ग्रेटर देन 3 दिन बाद नाग परीक्षा होगी। यदि रुद्र जीवित बचा तो उसे उत्तराधिकार मिलेगा। सभा भंग हुई और शंखनाद रुद्र को बाहर ले गया। वासुंधरा और शंखनाद गुप्त वार्ता। रात के अंधेरे में वासुंधरा ने शंखनाद से पूछा, ग्रेटर देन तू क्यों चुप रहा सभा में? तेरे पास राजवीर सिंह की असली अंगूठी है। शंखनाद रुका, उसकी आंखें भारी थी। ग्रेटर देन मैं अभी नहीं चाहता कि रुद्र जान जाए कि उसका पिता जिंदा है, पर कहां और क्यों छिपा है ये मैं जानता हूं। वासुंधरा सन रह गई। ग्रेटर देन तू झूठ क्यों बोल रहा है? ग्रेटर देन क्योंकि समय अभी सही नहीं है। यूरोपीय महल रुद्र की मां को संदेश। दूर दूसरे छोर पर रुद्र की मां एक कमरे में ध्यान कर रही थी। एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वो थी नागकुल की भविष्यवक्ता वृद्धा नागेश्वरी। ग्रेटर देन तेरा पुत्र अब निर्णायक द्वार पर है। 3 दिन बाद उसकी परीक्षा होगी और तू फिर से अपने पति का नाम सुनेगी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। सूर्यास्त दृश्य नागगढ़ का युद्ध मैदान परीक्षा से 2 दिन पहले। रुद्र खामोशी से अपने शस्त्र को घिस रहा था। उसके हाथों में था नागश्रृंखला, एक सर्प आकार की चेन जो उसके रक्त स्पर्श से जीवित हो जाती थी। वासुकी पास आया। ग्रेटर देन रुद्र, तुझे पता है ना, नाग परीक्षा में तुझसे जिंदा बचना ही नहीं, तुझे नागकुल को कंपा देना है। रुद्र धीमे स्वर में बोला, ग्रेटर देन मैं सिर्फ जिंदा नहीं बचूंगा वासुकी, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि राजवीर सिंह का रक्त सोया नहीं है, वो जाग चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राहुल की यादें, साधना का गुप्त रूप। रात को ध्यान करते समय रुद्र की आंखों के सामने राहुल की स्मृति जागी। ग्रेटर देन ध्यान की तीसरी विधि, रेखा समर्पण साधना। ग्रेटर देन इसमें बाहरी शक्ति नहीं, आत्मा की गहराई से रेखाएं स्वयं जागती हैं। रुद्र ने पहली बार इस विधि में प्रवेश किया। तीव्र पीड़ा, आंखों से खून, शरीर से धुआं, पर फिर छठी रेखा के साथ एक अर्थ 7वीं रेखा चमक उठी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल नाग सभा में तनाव। कुल प्रधान धूम्रकेतु रक्तेश से गुप्त बात कर रहे थे। ग्रेटर देन अगर रुद्र ये परीक्षा पार कर गया तो नाग सिंहासन खतरे में आ जाएगा, हमें अभिमंत्र से संपर्क करना चाहिए। रक्तेश बोले, ग्रेटर देन वो कालशून्य लोक में हार गया। धूम्रकेतु गुस्से में फुसफुसाया, ग्रेटर देन वो सिर्फ पीछे हटा है, वो मरा नहीं, और रुद्र को खत्म करने का सबसे सटीक हथियार वही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शंखनाद की संदिग्ध हरकतें। उस रात वासुंधरा ने देखा कि शंखनाद चुपचाप एक छोटा नाग पिटारा लेकर महल से बाहर निकला। ग्रेटर देन ये क्या है? क्यों वो बिना किसी को बताए रात को नागवन के प्रतिबंधित क्षेत्र जा रहा है? वासुंधरा उसका पीछा करने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
अंतिम दृश्य झूठ का पहला संकेत। शंखनाद एक गुफा में गया, जहां एक सोया हुआ व्यक्ति कांच के नीचे था। उसकी मूंछें, कद, चेहरा ग्रेटर देन, ये राजवीर सिंह है। शंखनाद धीरे से बोला, ग्रेटर देन, माफ करना, अभी नहीं। रुद्र को अभी जानने का अधिकार नहीं। वासुंधरा की आंखें भर आईं। ग्रेटर देन, शंखनाद, तो रक्षक नहीं, तो धोखेबाज है। सूर्योदय दृश्य, नागगढ़ का महान युद्ध मंच, सुबह का समय। पूरे नागगढ़ में शंखनाद गूंज रहा था। चारों ओर योद्धा एकत्र हो चुके थे। राजा धूम्रकेतु स्वयं मंच पर थे। उनकी नजरें सीधी रुद्र पर टिकी थी। ग्रेटर देन, रुद्र नागवंशी, तेरी परीक्षा अब आरंभ होती है। पहली चुनौती, आत्मयुद्ध। तू स्वयं के डर से लड़ेगा। तेरे ही भीतर का तू तुझे मारना चाहेगा। रुद्र ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और रक्त रेखा से बने आत्मचक्र में प्रवेश किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीतर की दुनिया, राहुल बनाम रुद्र। आत्मचक्र के भीतर एक वीरान भूमि, सिर्फ तूफान, और उसके सामने खड़ा था एक दूसरा रुद्र। पर वो रुद्र नहीं था, राहुल की छाया थी। ग्रेटर देन, तू क्या है? एक आधा जागा नाग योद्धा। तेरे पास मेरी यादें हैं, पर मेरी आग नहीं। रुद्र चिल्लाया, ग्रेटर देन, तू मेरी शक्ति है, मेरा हिस्सा, मेरा अंधेरा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मरंग क्षेत्र, छाया। राहुल ने तेज तेज वार किए, हर वार रुद्र की एक याद पर हमला करता। उसकी माँ की हंसी, बहन की पुकार, पिता की तस्वीर। पर रुद्र डगमगाया नहीं। उसने अपनी छठी रेखा और अधूरी सातवीं को एक साथ जोड़ा। ग्रेटर देन, नाग आत्म संपर्क मंत्र। एक विस्फोट हुआ और छाया, राहुल एक साथ विलीन हो गया। पर जाते जाते एक संदेश छोड़ गया। ग्रेटर देन, मुझे दबा नहीं सकोगे, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तुम्हारी हर ताकत में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाहर का दृश्य, जनता स्तब्ध। रुद्र बाहर आया तो उसका शरीर नीली रोशनी से चमक रहा था। धूम्रकेतु का चेहरा कड़वा पड़ गया। कर्कोटक बोला, ग्रेटर देन, पहली परीक्षा पार, अब दूसरी, ध्यान रक्त साधना। ग्रेटर देन, तीसरी और चौथी परीक्षा में कई योद्धा मारे जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांप, वासुंधरा का संकेत। भीड़ में वासुंधरा वासुकी के पास आए। ग्रेटर देन, अब समय है रुद्र को सब बताने का। वासुकी, ग्रेटर देन, तू शंखनाद की गुफा में गई थी। ग्रेटर देन, हाँ, और मैंने देखा राजवीर सिंह जिंदा है। अमावस्या दृश्य, नागगढ़ ध्यानपीठ, दूसरी परीक्षा का समय। ध्यानपीठ पर सिर्फ रुद्र बैठा था। चारों ओर छाया था, रक्त, धूप और मंत्रों की गूंज। धूम्रकेतु मंच से बोल रहे थे, ग्रेटर देन, दूसरी परीक्षा, रक्त साधना। इसमें योद्धा को अपनी ही रक्त रेखाओं से संवाद करना होगा। यदि संवाद असफल हुआ तो वही रक्त उसे भस्म कर देगा। रुद्र ने आंखें मूंदी। उसके भीतर 6 रेखाएं तड़प उठी, जैसे चेतना को परख रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेखाओं की आत्मा आवाज, एक एक करके रेखाएं बोलने लगी। ग्रेटर देन, क्या तू सच में नागकुल का उत्तराधिकारी है? क्या तेरे भीतर केवल राहुल है या रुद्र भी? क्या तू सत्ता चाहता है या प्रतिशोध? रुद्र ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, ग्रेटर देन, मैं सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं, मैं वो अग्नि हूं जो नाग रक्त की प्रतिज्ञा निभाएगा। और चाहे जो भी हो, मैं रुद्र भी हूं और राहुल भी। रेखाएं स्थिर हो गईं और एक साथ लाल से नील काले रंग में बदल गईं। ग्रेटर देन, रक्त साधना पूर्ण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आंखें, धूम्रकेतु की झल्लाहट। राज सिंहासन पर बैठे धूम्रकेतु अब बेचैन थे। ग्रेटर देन, दूसरी भी पार कर गया। ये लड़का अगर अगली परीक्षा भी पार कर गया तो फिर कोई इसे रोक नहीं पाएगा। रक्तेश बोला, ग्रेटर देन, तो फिर तीसरी परीक्षा में कुछ व्यवस्था करनी होगी। धूम्रकेतु ने सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांप, शंखनाद और गुफा का रहस्य। वासुंधरा छुपकर फिर से गुफा पहुंची। वहां शंखनाद राजवीर सिंह के पास बैठा था और फुसफुसा रहा था, ग्रेटर देन, आपकी नींद जरूरी है, क्योंकि अब रुद्र तैयार हो रहा है। वासुंधरा फुसफुसाई, ग्रेटर देन, तो ये सब एक योजना थी। शंखनाद, रुद्र को बचाने के लिए अब तक झूठ बोलता रहा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तू यहाँ क्या कर रही है? वासुंधरा पलटी। धूम्रकेतु खड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
स्माइल विद हॉर्न्स षड्यंत्र का खुलासा। धूम्रकेतु हंसा। ग्रेटर देन तो तू जान गई। राजवीर अभी भी जीवित है। अच्छा हुआ, अब तुझे भी सुला देना पड़ेगा। वासुंधरा पीछे हटी, पर तभी एक नाग योद्धा प्रकट हुआ। वासुकी। ग्रेटर देन हाथ लगा कर दिखा। धूम्रकेतु। वासुंधरा मेरी बहन जैसी है। हंसिया चांद दृश्य नागगढ़ युद्ध पीठ तीसरी परीक्षा का आरंभ। पूरे नागगढ़ का वातावरण अब और भी भारी हो चुका था। तीसरी परीक्षा की घोषणा हो चुकी थी। मायावी युद्ध। धूम्रकेतु ने आदेश दिया। ग्रेटर देन रुद्र नागवंशी को मृत्यु यंत्र से लड़ना होगा। एक ऐसा नकली शत्रु जिसे न कोई रेखा पहचानती है, न कोई शक्ति रोक सकती है। सभा में खामोशी थी। वासुंधरा, वासुकी और शंखनाद भी अब चिंता में थे, पर रुद्र शांत था। ग्रेटर देन मैंने भीतर के अंधकार से लड़ाई लड़ी है। बाहरी मौत मुझसे क्या जीत पाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मृत्यु यंत्र का प्रकट होना। एक विशाल अंधकारीय द्वार से नागप्रेत यंत्र बाहर आया। ये नाग योद्धा के शव से एक अंधतांत्रिक द्वारा बना था। न उसमें आत्मा थी, न चेतना, सिर्फ मारने का उद्देश्य। ग्रेटर देन अगर इसे हराना है तो या तो सातवीं रेखा जागाओ या मरो। धूम्रकेतु मुस्कुराया। वो जानता था अब तक कोई भी छठी रेखा के साथ इस यंत्र को नहीं रोक पाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर युद्ध का आरंभ। रुद्र ने नागश्रृंखला को चारों दिशाओं में फेंका। उसने प्रेत को बांधने की कोशिश की, पर यंत्र ने उसे हवा में उठा लिया और जमीन पर दे मारा। रुद्र के मुंह से खून निकल गया। सभा में सन्नाटा। ग्रेटर देन अब रुद्र मरेगा, धूम्रकेतु ने सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर राहुल की पुकार। तभी रुद्र के भीतर राहुल की आवाज गूंजी। ग्रेटर देन क्या तू इसलिए जागा था? तू नागवंश का उत्तराधिकारी है। अब सातवीं रेखा को मेरी स्मृति से जगाने की आज्ञा दे। रुद्र ने आंखें बंद की। उसके मस्तिष्क में राहुल के 3 जीवनों की यादें घूमने लगी। पहला जीवन युद्ध में पिता की मृत्यु, दूसरा जीवन आत्मघात, तीसरा जीवन नाग योद्धा बनना। उसका शरीर कांप उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सातवीं रेखा की पहली चिंगारी। एक जोरदार विस्फोट। रुद्र के शरीर से नीली और काली ज्वालाएं फूटी। उसकी पीठ पर सातवीं रेखा की एक अधूरी लकीर चमक उठी। सभा में उपस्थित सारे नाग योद्धा एक साथ उठ खड़े हुए। ग्रेटर देन ये सातवीं रेखा है। इतनी जल्दी कैसे? रुद्र ने शस्त्र उठाया और सीधे प्रेत यंत्र के हृदय में नागश्रृंखला घुसा दी। यंत्र फट पड़ा, टुकड़े टुकड़े हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुकुट रुद्र की जयघोष। सभा एक पल को शांत रही। फिर पूरा नागगढ़ रुद्र के नाम से गूंज उठा। ग्रेटर देन जय रुद्र नागवंशी। नाग रक्त जाग चुका है। धूम्रकेतु के चेहरे पर भय और द्वेष दोनों थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वासुकी, शंखनाद और वासुंधरा की गुप्त योजना। तीनों अब अलग स्थान पर मिले। शंखनाद बोला, ग्रेटर देन अब रुद्र को सच्चाई बता देनी चाहिए। उसे उसके पिता राजवीर सिंह तक ले जाना होगा। वासुंधरा ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन पर उससे पहले धूम्रकेतु को हटाना पड़ेगा। दृश्य नागगढ़ सभा भवन। धूम्रकेतु के आदेश पर नागगढ़ में विशेष सभा बुलाई गई। चारों ओर योद्धा, गुरुकुल प्रमुख और नागगढ़ की प्रमुख शक्तियां मौजूद थीं। धूम्रकेतु मजबूरी में ग्रेटर देन रुद्र नागवंशी ने तीसरी परीक्षा पास की है। अब उसे प्रारंभिक मान्यता दी जाती है नागगढ़ के योद्धाओं की सूची में। लेकिन भीड़ में चारों ओर गूंजने लगी आवाजें। ग्रेटर देन नहीं, वो सिर्फ साधारण योद्धा नहीं, उसकी सातवीं रेखा जाग गई है। वो असली उत्तराधिकारी है नागगढ़ का। धूम्रकेतु की मुट्ठी कस गई, पर वो अभी कुछ नहीं कर सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वासुंधरा की घोषणा। सभा के बीच वासुंधरा ने आगे बढ़कर सबके सामने पहली बार कहा, ग्रेटर देन मेरे पास प्रमाण है कि रुद्र ही राजवीर नागवंशी का पुत्र है। मेरे पास उनके जीवन के चिन्ह हैं और वो अब भी जीवित है। सभा में शोर मच गया। ग्रेटर देन क्या राजवीर जीवित है? तो फिर धूम्रकेतु। धूम्रकेतु ने तलवार पकड़ ली, लेकिन तभी वासुकी ने रास्ता रोक लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल शंखनाद की भविष्यवाणी। शंखनाद मंच पर आया। ग्रेटर देन अब समय है रुद्र को नागपाताल की यात्रा पर भेजने का।
जहां उसके रक्त की असली परीक्षा होगी, जहां नागवंश का पुराना ज्ञान और गुप्त हथियार उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वासुंधरा ग्रेटर देन, पर वो अकेला नहीं जाएगा। हम एक दल बनाएंगे, रुद्र, वासुकी और 3 नाग शिष्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रुद्र का निर्णय। रुद्र अब पहली बार सभा के केंद्र में आया। ग्रेटर देन, मैं नागवंश की रक्षा करूंगा, पर मैं वही बनूंगा जो मेरे भीतर की आग कहती है। न मैं सिंहासन मांग रहा हूं, न सत्ता, सिर्फ सच्चाई और नाग रक्त की प्रतिज्ञा। सभा ने सिर झुका लिया। ग्रेटर देन, जय रुद्र। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन, नाग पाताल के द्वार। सभा से दूर एक गुप्त गुफा में धूम्रकेतु ने एक काले सर्प को बुलाया। ग्रेटर देन, नाग पाताल में जब रुद्र पहुंचेगा, तब वहां उसके लिए सिर्फ मृत्यु होनी चाहिए। ग्रेटर देन, क्योंकि अगर वो जीवित लौट आया तो हम सबका अंत होगा। एपिसोड 45 भाग 2, नागपाताल यात्रा की शुरुआत और अदृश्य खतरा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा दृश्य, नागगढ़ का प्राचीन दक्षिण द्वार। सुबह के पहले प्रकाश में रुद्र, वासुकी और 3 शिष्य भैरव, अर्जुन और तक्षक नागगढ़ से रवाना हुए। वासुंधरा और शंखनाद उन्हें दूर तक देखते रहे। शंखनाद ने कहा, ग्रेटर देन, रुद्र अब एक मार्ग पर बढ़ा है जहां उसकी हर सांस परीक्षा होगी, पर उसकी रेखाएं अब जागना शुरू कर चुकी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दल का पहला पड़ाव नागवन। रुद्र और उसका दल नागवन के भीतर प्रवेश कर चुका था, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति भी चेतन है। भैरव बोला, ग्रेटर देन, ये जगह सांस लेती है, जैसे हमें देख रही हो। वासुकी ने समझाया, ग्रेटर देन, नागवन वो स्थान है जहां नाग रक्त की ऊर्जा बिखरी हुई है। अगर मन साफ न हो तो खुद पे ही हमला कर देती है। अर्जुन और तक्षक सतर्क हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन। अचानक हमला। वन का जीव एक तेज सरसराहट हुई, पेड़ों की छाया से निकला। नागवन का संरक्षक जीव नीलकंठ नागिन। उसके 7 सिर थे और शरीर धुएं जैसे काले। ग्रेटर देन, तुम कौन हो जो नागवन की सीमा लंघ गए? बिना अनुमति मृत्यु पाओगे। रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा, ग्रेटर देन, मैं नाग रक्त का वह उत्तराधिकारी हूं जिसकी रेखाओं से ये वन बना है, और मैं अपने पूर्वजों की भूमि पर आज्ञा लेने नहीं आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर नागिन का हमला और 7वीं रेखा का असर। नीलकंठ नागिन ने आग और धुएं का चक्र बनाया और रुद्र पर छोड़ा, लेकिन रुद्र की पीठ से 7वीं रेखा की लहर निकली और एक ढाल बन गई। तक्षक चिल्लाया, ग्रेटर देन, ये कैसी शक्ति है? ये तो किसी राजयोद्धा की रेखा है। वासुकी मुस्कुराया, ग्रेटर देन, अब रुद्र सिर्फ साधक नहीं, उसका रक्त जाग चुका है। नीलकंठ नागिन शांत हुई, उसने सिर झुकाया। ग्रेटर देन, मुझे क्षमा करना, तुम ही वो हो जिसकी प्रतीक्षा नागवन कर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नागवन से वरदान। नीलकंठ नागिन ने अपना एक रक्तमणि शंख रुद्र को दिया। ग्रेटर देन, जब भी संकट आए इस शंख को फूंक देना, नागवन तुम्हारे साथ होगा। रुद्र ने वह शंख ग्रहण किया और आगे का मार्ग पूछा। नागिन बोली, ग्रेटर देन, अब आगे नागपाताल की प्रथम द्वार सर्पगह्वर की ओर जाओ, वहां सिर्फ सत्य बोलने वालों को प्रवेश मिलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन, धूम्रकेतु की योजना। दूसरी ओर धूम्रकेतु अब एक अंध गुफा में एक राक्षसी पुजारी से मिल रहा था। ग्रेटर देन, रुद्र नागपाताल की ओर निकल चुका है, मुझे सर्पगह्वर द्वार के रक्षक को भस्म करना है। पुजारी ने कहा, ग्रेटर देन, लेकिन उसके पास अब 7वीं रेखा की ऊर्जा है, उसे रोकने के लिए तुम्हें रक्त अभिशाप जागृत करना होगा। धूम्रकेतु ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, तो यही सही, अब शुरू होगा असली खेल। अमावस्या दृश्य, सर्पगह्वर द्वार के समीप रुद्र और उसका दल नागवन पार कर अब सर्पगह्वर द्वार पर पहुंचा। ये द्वार कोई साधारण द्वार नहीं था, ये एक जीवित संरचना थी। सांपों से बनी मूर्तें, द्वार के ऊपर एक मंत्र उकेरा हुआ। ग्रेटर देन, जो असत्य बोले वही भीतर मृत हो जाए। भैरव पीछे हट गया। ग्रेटर देन, अगर भीतर झूठ बोला तो वही मौत है। वासुकी गंभीर हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र की परीक्षा।
जैसे ही रुद्र ने कदम आगे बढ़ाया, संपूर्ण द्वार रोशनी से जगमगाया। तभी एक स्वर गूंजा, किसी प्राचीन आत्मा का, ग्रेटर देन। उत्तर दो, नागरक्त। तुम कौन हो? रुद्र नागवंशी या डॉन राहुल की पुनर्जन्मी आत्मा? पूरा दल चौंक गया। अर्जुन धीमे से बोला, ग्रेटर देन तो ये दो आत्माएं एक शरीर में हैं। रुद्र ने आंखें बंद की। उसके भीतर एक द्वंद्व चला, रुद्र की स्मृतियां, राहुल की चेतना। फिर उसने गहराई से कहा, ग्रेटर देन, मैं रुद्र हूं, इस धरती का पुत्र, पर मेरी आत्मा राहुल की अग्नि से सिंचित है। मैं वही हूं जो दोनों को मिलाकर बना है। नवीन नागरक्त। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर सर्पगह्वर। द्वार खुलता है। द्वार की मूर्तें हिलने लगी। फिर एक भयानक आवाज, ग्रेटर देन, तुमने सत्य कहा, प्रवेश करो, पर याद रखना, भीतर सिर्फ सत्य जीवित रह सकता है। द्वार खुल गया। अंदर गहरा, धुंध से भरा रास्ता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्धमूर्तियां। दल में संशय और विश्वास। तक्षक अब भी सशंकित था। ग्रेटर देन, अगर रुद्र के भीतर राहुल है, तो क्या वो एक दिन हम सबके लिए खतरा बन जाएगा? वासुकी ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, अगर कोई आत्मा अपने सारे जन्मों के भार के साथ आज भी न्याय के लिए खड़ी है, तो वो रुद्र है। भैरव, अर्जुन और तक्षक अब मौन होकर उसके पीछे चल पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन। धूम्रकेतु की चाल, रक्त अभिशाप का भेजा जाना। दूसरी ओर धूम्रकेतु ने एक कालिक योद्धा रक्तमाया को सर्पगह्वर के मार्ग में भेज दिया। रक्तमाया एक छाया योद्धा थी, जो विचारों के भ्रम में घुसकर मन को मोड़ देती थी। ग्रेटर देन, रुद्र की परीक्षा अब बाहर की नहीं, भीतर की होगी। धूम्रकेतु मुस्कुराया। दृश्य सर्पगह्वर की रहस्यमयी गुफाएं। जैसे ही रुद्र और उसके साथियों ने द्वार पार किया, उनके सामने फैली एक भूल भुलैया जैसी अंधकारमयी गुफा। गुफा के अंदर की हवा ठंडी थी और दीवारों पर नाग मंत्र खुदे थे। रुद्र की सातवीं रेखा हल्की चमक रही थी। वासुकी ने कहा, ग्रेटर देन, ये सर्पगह्वर है। यहां सिर्फ वही टिक सकता है जो अपने मन पर नियंत्रण रखे। भैरव ने पूछा, ग्रेटर देन, क्यों? यहां कौन सी शक्ति काम करती है? वासुकी बोला, ग्रेटर देन, यहां चेतना को तोड़ने वाले भ्रम और छाया का जाल फैला हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र का पहला भ्रम बचपन की मां। रुद्र सबसे आगे चल रहा था। अचानक उसे एक परिचित स्वर सुनाई दिया, ग्रेटर देन, रुद्र बेटा, तू भूखा तो नहीं? उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। वही चेहरा, वही ममता। रुद्र का दिल कांप उठा। लेकिन तभी उसके भीतर से राहुल की आवाज आई, ग्रेटर देन, ये सच नहीं है, संभल जा, ये भ्रम है। रुद्र ने आंखें बंद की, श्वास को नियंत्रित किया और धीरे से बोला, ग्रेटर देन, तू मेरी मां नहीं, क्योंकि मेरी मां अब जीवित नहीं। क्षण भर में छवि टूट गई और धुंध में बदल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दल पर रक्तमाया का प्रभाव। दूसरी ओर तक्षक को उसके पिता का चित्र दिखाई दिया, अर्जुन को उसका मरा भाई और भैरव को उसकी सबसे बड़ी हार। सब भ्रम में फंसने लगे। रक्तमाया की छाया गुफा में गूंज रही थी, ग्रेटर देन, तुम्हारा सच तुम्हारे सबसे बड़े डर में छिपा है। वासुकी चिल्लाया, ग्रेटर देन, रुद्र, इन्हें बाहर निकालो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। रुद्र का मंत्र, सत्यव्रत, नागाय नमः। रुद्र ने अपने भीतर की ऊर्जा जगाई। उसकी सातवीं रेखा अब पूरे शरीर में लहर की तरह दौड़ी। उसने एक प्राचीन नाग मंत्र बोला, ग्रेटर देन, सत्यव्रत, नागाय नमः। गुफा हिल गई। सर्पशिला से एक प्रकाश निकला और पूरे भ्रम को तोड़ दिया। दल के सभी साथी नींद से जागे जैसे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रक्तमाया प्रकट होती है। अब गुफा के कोने से एक धुएं जैसी आकृति निकली, लंबा चेहरा, लाल आंखें और आवाज कांपती हुई, ग्रेटर देन, तो तुम ही हो जिसे धूम्रकेतु ने मरने भेजा है। रुद्र शांत था, ग्रेटर देन, मुझे मरवाने की कोशिश हर बार हुई है, पर अब मैं किसी भ्रम में नहीं रहूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र बनाम रक्तमाया पहली भिड़ंत। रुद्र ने एक प्राचीन हथियार निकाला जो नागवन से मिला था, रक्तमणि खड्ग। रक्तमाया ने अपने साए छोड़े। पूरा गुफा युद्ध का मैदान बन गया। लेकिन रुद्र की रेखाएं अब पूरे शरीर पर जैसे नाग की आकृति बना रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
टक्कर अंतिम वार, रुद्र की आत्मा का जागरण। रुद्र की आंखों में अब राहुल की दृढ़ता और रुद्र की पवित्रता दोनों चमक रही थी। उसने एक ही वार में रक्तमाया को काट डाला। रक्तमाया गायब होते हुए बोला, ग्रेटर देन, अगर तुम यही शक्ति लेकर नागपाताल तक पहुंचे तो धूम्रकेतु का अंत निश्चित है। आकाशगंगा दृश्य, सर्पगह्वर गुफा का अंतिम द्वार। रक्तमाया को हराने के बाद गुफा में एक गूंज उठी, जैसे किसी महान द्वार के खुलने की आहट। रुद्र के सामने अब एक काले पत्थर का विशाल द्वार था, जिसके दोनों ओर दो नाग मूर्तियां थीं। एक के मुंह से अग्नि, दूसरे के मुंह से जल की धार बह रही थी। वासुकी बोला, ग्रेटर देन, ये है नागपाताल प्रवेश द्वार। इसके अंदर जाना आसान नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रवेश की शर्त, आत्मा की परीक्षा। जैसे ही रुद्र आगे बढ़ा, द्वार से एक आवाज आई, ग्रेटर देन, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आत्मा एक हो। ग्रेटर देन, तेरी आत्मा दो है। रुद्र और राहुल दल सन हो गया। रुद्र ने गहराई से श्वास ली। उसने मन में उतरते हुए कहा, ग्रेटर देन, मैं दो आत्माएं नहीं, एक ही संकल्प हूं। रुद्र जो इस धरती का पुत्र है, और राहुल जो नाग रक्त की अग्नि है। द्वार की आंखें चमक उठी। अग्नि और जल की धार थम गई, और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नागपाताल का पहला कक्ष। जैसे ही सबने कदम भीतर रखा, उनके सामने एक विशाल गुफा खुली, जहां 4 स्तंभों पर प्राचीन नाग योद्धाओं की मूर्तियां थीं। मध्य में एक नीली ज्योति जल रही थी, जिसे नागदीप कहा जाता था। अर्जुन बोला, ग्रेटर देन, ये स्थान किसी मंदिर जैसा है। वासुकी ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, ये नाग रक्त की प्रथम समाधि है। यहां से हर नाग योद्धा अपनी पहली शक्ति प्राप्त करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर, रुद्र की रेखाओं का जागरण। जैसे ही रुद्र नागदीप के सामने बैठा, उसकी पीठ की 7वीं रेखा अब और गहराई से चमकने लगी। दीप से एक आवाज आई, ग्रेटर देन, क्या तू अपने रक्त के भार को स्वीकार करता है? क्या तू वो सत्य जानना चाहता है जो नागपाताल से भी छिपा रहा गया? रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, हाँ, मैं अपने रक्त की हर स्मृति, हर युद्ध, हर शाप को स्वीकार करता हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लॉक 7वीं रेखा का रहस्य खुलता है। तभी एक दिव्य चित्र रुद्र के सामने प्रकट हुआ, जिसमें एक पुराना युद्ध दिख रहा था। एक योद्धा ठीक रुद्र जैसा काले कवच में नागों की सेना के साथ युद्ध करता है। वो योद्धा अकेले 10 साम्राज्यों से भिड़ता है। वासुकी फुसफुसाया, ग्रेटर देन, ये नाग सम्राट राहुल था। ग्रेटर देन, जिसकी 7वीं रेखा ने पूरे नागवंश को अग्नि से पुनर्जीवित किया था। रुद्र की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन आत्मा शांत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र का वचन, ग्रेटर देन, अब मैं सिर्फ रुद्र नहीं, मैं वही राहुल हूं जिसने अग्नि में जन्म लिया और अब धरती को रक्षित करने लौटा है।